So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is self inductance of a solenoid. So आज हम एक solenoid का self inductance कैलकुलेट करेंगे. So ठीक है, let's start our class. तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने self inductance की बात की है. एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? तो अगर हम किसी भी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो उसी में क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस. और हमने क्या देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से. दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. दैट इज जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से. ऐसा क्यों? तो देखो जितना ज्यादा आप करंट को चेंज करते हो उतना ही ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. तो इसीलिए जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से. देखो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से और डिटेल में स्टडी किया है. अब देखो अगर हमें क्या करना है, यहां से या डायरेक्शन हटाना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा. सो इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज एल, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं. सो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई. देखो यहां पर एल क्या होता है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. अब देखो अगर हमें यहां से एल को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो आई एल को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके फाई को डिवाइड कर देंगे. सो हमें एल के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, सो फाई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू एल. दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई डिवाइडेड बाय आई. सो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने है और एल को कैलकुलेट करना है. सो हमें क्या मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड. सो यहाँ पर फाई को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. दैट इज फाई क्या होता है, तो एक डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोलेनोइड की, और सोलेनोइड में बस एक ही टर्न नहीं होता, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर नंबर ऑफ टर्न्स. सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, n, यहाँ पे n क्या होगा, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स. अब देखो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं कॉस थीटा से. मतलब हमारे पास अगर एक डॉट प्रोडक्ट है दैट इज ए बार डॉट बी बार, तो ये तोड़ते हम ए बी कॉस थीटा से. सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो इस डॉट प्रोडक्ट को भी कॉस थीटा से तोड़ेंगे. मतलब यहां पर क्या होगा, सो बी ए कॉस थीटा. और देखो यहां पर ये थीटा, ये कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल होता है बी और ए के बीच का. अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ना, और एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर. सो अगर ये से कॉइल से ऐसे, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये उसका सरफेस और उस सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर. देखो ये होगी एरिया की डायरेक्शन, सरफेस को परपेंडिकुलर. सो देखो ये डायरेक्शन कैसे होगी, सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे, है ना. एरिया की डायरेक्शन कैसे होते हैं, तो सरफेस को परपेंडिकुलर. सो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे तो वो होगा जीरो. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना. देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो देखो 0 डिग्री एंगल है ना. दैट इज वो सेम डायरेक्शन में. सो अगर एंगल 0 होगा, सो यहाँ पर थीटा ये कितना होगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, तो वो होता है 1. मतलब यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे दैट इज कॉस 0, तो वो होगा 1. मतलब यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बचा फाई के लिए, सो फाई इज इक्वल टू बस एन बी ए. और अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. और बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड कितना होता है, तो वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू 0 स्मॉल एन इंटू आई. और यहां पर ये स्मॉल एन ये क्या होता है, तो नंबर डेंसिटी होती है. और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल टू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल. यहां पर कैपिटल एन क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स, एंड एल क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. सो इस सोलेनोइड की लेंथ कितनी होगी, एल होगी. और इंटू आई एज इट इज.
इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा बी। बस अब हमें क्या करना है, तो इस बी की वैल्यू इस फाई के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो फाई इज इक्वल टू, देखो एन एज इट इज, बी इज इक्वल टू आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू जीरो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल इंटू आई। सो म्यू जीरो कैपिटल एन इंटू आई ए, देखो ये ए डिवाइडेड बाय एल। देखो हमने क्या किया, तो बस यहां पर फाई के इक्वेशन में इस बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब देखो यहां से एन और एन, ये क्या होगा एन स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फाई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर, है ना, ये एन और ये एन स्क्वायर बन जाएगा, आई एंड ए एज इट इज। सो आई ए एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा एल, देखो ये वाला एल। देखो हो गया इक्वेशन, कैसे, तो बस क्या कर दो, एल की इक्वेशन में फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एल क्या है, फाई डिवाइडेड बाय, सो आपको क्या करना है, बस फाई की वैल्यू इस एल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो एल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फाई बाई आई, दैट इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, तो इस फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहां से। सो म्यू जीरो एन स्क्वायर आई इंटू ए डिवाइडेड बाय ये एल एज इट इज और ये आई, ये वाला है, सो आई। और देखो यहां से आई और ये आई ये कैंसिल होगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, एल के लिए म्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। सो एल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। सो इस तरह हम क्या करते हैं, तो सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो अगर आप करंट चेंज करते हो तो उसी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, इस सोलेनोइड का करंट चेंज करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। सो इस तरह हम क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस आपको सोलेनोइड कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एल इज इक्वल टू फाई बाय आई लिखना है, और बस आपको उसके बाद फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब फाई कैलकुलेट करना है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।